हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस जो आपकी सीएचएसएल एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्पानेट पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस कौन सा था? ऑप्शन है सी ब्रेन, रीपर, क्रीपर या रेड कोट। तो राइट आंसर है क्रीपर। अर्पानेट पर फैलने वाला सबसे पहला वायरस था क्रीपर। क्रीपर वायरस 1931 में बॉब थॉमस नाम के व्यक्ति ने बनाया और इसे काउंटर करने के लिए एंटीवायरस बनाया गया था जिसका नाम था रीपर। रीपर एंटीवायरस को किसने बनाया? रीपर एंटीवायरस को रे टॉमिल्सन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? अगर आपसे पूछे सबसे पहला वायरस कौन सा था, तो सबसे पहला वायरस फर्स्ट वाला ऑप्शन कौन सा था? क्रीपर। लेकिन अगर पूछे सबसे पहला कंप्यूटर वायरस, क्योंकि वो नेटवर्क पर फैलने वाला वायरस था और ये कंप्यूटर पर फैलने वाला वायरस है, तो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस ऑप्शन है कोड रेड, क्रीपर, आई लव यू या एल क्लोनर। तो राइट आंसर है एल क्लोनर। एल क्लोनर सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था जो IBM कंपनी के कंप्यूटर पर फैला था, जिसे रिचर्ड स्क्रेंटा नाम के व्यक्ति ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन है ट्रोजन, मैकएफी, अवास्ट और क्यूखील। मैकएफी, अवास्ट और क्यूखील ये तीनों क्या है? ये तीनों तो एंटीवायरस हैं। बाकी ट्रोजन क्या है? ट्रोजन एक मैलिशियस प्रोग्राम है जो क्या होता है, जो वायरस और वॉर्म की तरह सेल्फ रेप्लिकेंट तो नहीं होता, लेकिन ये स्पीडअप, बूस्टअप और क्लीनअप जैसे मैसेज को शो करता है जब ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के संदर्भ में डोस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिनाइल ऑफ सर्विस या डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर है डिनाइल ऑफ सर्विस। याद रखना, वायरस के संदर्भ में पूछा, अगर सीधा डोस का मतलब पूछे तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है, लेकिन वायरस के संदर्भ में इसका मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा मैलिशियस प्रोग्राम जो आपके सिस्टम को हैक करने के बाद आपसे पैसे की डिमांड करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है क्रिप्टोलॉगर, रैनसमवेयर, स्पाईवेयर या स्टेनोग्राफी। तो राइट आंसर है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर 2016 के करीबन आया था और स्पाईवेयर एक जासूसी वायरस होता है। और स्टेनोग्राफी का मतलब होता है लिखावट को छुपाना, ठीक है, मतलब छुपी हुई लिखावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा वायरस जो बार बार अपनी पहचान बदलता रहता है और बिल्कुल दूसरे वायरस से अलग दिखता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन है मैक्रोवायरस, रूटकिट वायरस, फाइल वायरस या पॉलीमॉर्फिक वायरस। तो राइट आंसर है पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे रेट्स के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है ट्रोजन, वायरस, वॉर्म या नन ऑफ दिस। तो रेट्स के नाम से जाना जाता है ट्रोजन। रेट्स का फुल फॉर्म होता है रिमोट एडमिन ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर स्टोरेज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज या वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो राइट आंसर है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरवॉल क्या करता है? तो फायरवॉल क्या करता है? ऑप्शन है कार्य नियंत्रण प्रणाली लगाता है, ऑथेंटिकेशन करता है या इंटीग्रिटी लगाता है या कोई नहीं। तो ये क्या करता है? ऑथेंटिकेशन लगाता है, यानी आपके कंप्यूटर में वायरस को आने नहीं देता, ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन लगा के रखता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है फायरवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एथिकल हैकर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है वाइट हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर, रेड हैट हैकर और ब्लू हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर को एथिकल हैकर के नाम से जाना जाता है। और ब्लैक हैट हैकर कौन सा होता है? जो किसी की बुराई के लिए हैकिंग करते हैं, यानी दूसरे का बुरा करने के लिए। और रेड हैट हैकर कौन से होते हैं? रेड हैट हैकर वो हैकर होते हैं जो ब्लैक हैट हैकर को रोकने का काम करते हैं। और ब्लू हैट हैकर को शाही हैकर के नाम से जाना जाता है। क्यों शाही हैकर बोलते हैं?
क्योंकि ये क्या काम करते हैं, ये किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने वेबसाइट या वेब पेज पर कोई कमी निकालने के लिए ब्लू हैट हैकर को बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाईवेयर क्या है? तो ऑप्शन है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक म्यूज़िक चलाता है, या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को कभी चलने ही नहीं देता, मतलब बंद कर देता है, या फिर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी जासूसी करता है और आपके महत्वपूर्ण डिटेल और पासवर्ड और बैंक डिटेल इत्यादि चुरा लेता है, या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी जासूसी करता है और आपके महत्वपूर्ण डिटेल, पासवर्ड, बैंक डिटेल को चुरा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ही फर्म या कंपनी की गुप्त जानकारी को उजागर करना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ब्लू जैकिंग, विशल ब्लोवर, स्क्रिप्ट किडिंग या टाइम बॉम्ब। तो उसे कहा जाता है विशल ब्लोवर। अपनी ही कंपनी या फर्म की गुप्त जानकारी को उजागर करना क्या कहलाता है? विशल ब्लोवर। ब्लू जैकिंग क्या होता है? ये एक ब्लूटूथ की हैकिंग होती है। और स्क्रिप्ट किडिंग क्या होता है? स्क्रिप्ट किडिंग होता है किसी हैकर से कोई प्रोग्राम लेकर दूसरे व्यक्ति की हैकिंग करना स्क्रिप्ट किडिंग के अंतर्गत आता है। और टाइम बॉम्ब एक ऐसा वायरस होता है जो किसी स्पेसिफिक टाइम पर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडोस का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है डेटा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिनाइल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डेटा डिनाइल ऑफ सर्विस, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो राइट आंसर है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डीडोस क्या करता है, किसी पेज या लिंक पर क्या करता है, बहुत ज़्यादा किसी पेज या लिंक पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भेजना, जिससे कि वो लिंक रुक जाए और वो साइट मतलब बंद हो जाए, उसे ही डीडोस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा मालवेयर जो आपकी की यानी बटनों की निगरानी रखता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है की ब्लॉगर, की स्ट्रोकर, की लॉगर या की स्ट्राइकर। तो राइट आंसर है की लॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला एंटीवायरस द रीपर को किसने बनाया था? याद रखना, क्रीपर सबसे पहला वायरस था जिसको दबाने के लिए या जिसको ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस बनाया गया था सबसे पहला, जिसका नाम था द रीपर। द रीपर एंटीवायरस को किसने बनाया? तो ऑप्शन है बॉब थॉमस, रॉबर्ट नोएसी, अल्बर्ट क्रीमा और रे टॉमिल्सन। तो सबसे पहला जो एंटीवायरस था उसे रे टॉमिल्सन नाम के व्यक्ति ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बूट सेक्टर वायरस किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है क्रीपर, रीपर, रेड कोड या ब्रेन। तो राइट आंसर है ब्रेन यानी सी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आपको साइबर थ्रेड से बचाता है? तो ऑप्शन है स्पाईवेयर, ट्रोजन, कीलॉगर या एंटीवायरस। तो राइट आंसर है एंटीवायरस। सिंपल सी बात है, ये तीनों मालवेयर है ऊपर वाले, और बाकी चौथा ऑप्शन है एंटीवायरस, ये बचाएगा क्योंकि ये एंटीवायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज़र नेम और पासवर्ड के प्रमाणीकरण को क्या कहते हैं? लॉगिन करना, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन या एक्सेसिबिलिटी। तो उससे क्या कहते हैं? ऑथेंटिकेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंतर्गत MITM का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है मैन इन द मीडियम अटैक, या मशीन इन ट्रोजन मालवेयर, या मैन इन द मिडल अटैक, या मशीन इंटर ट्रोजन मालवेयर। तो राइट आंसर है मैन इन द मिडल अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यूज़र है, ठीक है, USER। फॉल्स यूज़र एड्रेस के साथ पैकेट को इंटरनेट से इंजेक्ट करना क्या कहलाता है? मैन इन द मिडल अटैक, या IP प्रूफिंग, या डोस, या नन ऑफ दीज। यानी जो फॉल्स यूज़र बनकर पैकेट को इंटरनेट से इंजेक्ट करना क्या कहलाता है? तो उसे IP स्पूफिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन है इंटरनेट मैसेजिंग, इंस्टेंट मॉलवेयर, इंटरनेट मॉलवेयर या इंस्टेंट मैसेजिंग। तो राइट आंसर है इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है गुप्त लिखना, चित्र बनाना, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो राइट आंसर है गुप्त लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई यूज़र मैसेज भेज देता है
और बाद में कहता है कि उसने मैसेज नहीं भेजा, इस चीज़ को अलो नहीं करने वाला सिक्योरिटी कंपोनेंट क्या कहलाता है? ऑप्शन है एक्सेस कंट्रोल, कॉन्फिडियलिटी, ऑथेंटिकेशन या नॉन रिपुडेशन। तो उसे नॉन रिपुडेशन के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कोई भी यूज़र अगर मैसेज भेज दे और बाद में ये कहे कि मैंने मैसेज तो भेजा नहीं, तो इस चीज़ को अलो नहीं करने वाला होता है नॉन रिपुडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी फ़ोन हैकिंग तकनीक जिसमें हैकर फ्री में कॉल करने के लिए उपयोग करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है क्रैकिंग, फ्रीकिंग, फिशिंग या स्पैमिंग। तो राइट आंसर है फ्रीकिंग। फ्रीकिंग क्या होता है कि एक ऐसी फ़ोन हैकिंग तकनीक होती है जिसमें हैकर फ्री में फ़ोन करता है और हैकिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे पहले फ्री में यूज़ के लिए ट्रायल वर्जन दिया जाता है और फिर उसका चार्ज लगता है क्या कहलाता है? शेयरवेयर, फर्मवेयर, एडवेयर या मॉलवेयर। तो राइट आंसर है शेयरवेयर। शेयरवेयर क्या होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे पहले ट्रायल में फ्री में यूज़ के लिए दिया जाता है, बाद में उसे कुछ दिनों के बाद पैसे लगते हैं, तो उसे शेयरवेयर के नाम से जाना जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही सेशन था। 25 क्वेश्चन थे जो वायरस का कंप्लीट निचोड़ इस वीडियो में मैंने दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।